ब्लूटूथ और वाईफाई दो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे पास हमारे स्मार्टफोन में हैं। दोनों ही हैं, वाईफाई भी है और ब्लूटूथ भी है। बट हमारा जो स्मार्ट बैंड है या स्मार्ट वॉचेस हैं उसमें सिर्फ ब्लूटूथ है। जबकि अगर हम बात करें स्मार्ट सॉकेट की और स्मार्ट बल्ब की, उसमें वाईफाई है। तो ऐसा क्यों है? दोनों ही जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वाईफाई और ब्लूटूथ, दोनों ही यूज़ होती हैं हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन के लिए। एक यूज़ होती है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, बट डेटा ट्रांसमिशन के लिए दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं हम। तो अब ऐसा क्यों है कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन में दोनों हैं, जो स्मार्ट बैंड है उसमें सिर्फ ब्लूटूथ है, और जो सॉकेट है और जो बल्ब है स्मार्ट, उसमें हमारे पास वाईफाई है, और जो आपका स्मार्ट टीवी है उसमें भी हमारे पास वाईफाई है। तो ऐसा क्यों है, वो सब आज डिस्कस करेंगे हम। कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे ब्लूटूथ और वाईफाई का। तो स्टार्ट करते हैं ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ को एक्सप्लेन करते हैं पहले कि ब्लूटूथ होता क्या है और कैसे यूज़ होता है। बेसिकली जो इन्वेंशन हुई थी ब्लूटूथ की, वो दो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिशन के लिए हुई थी, और आप आज भी उसको यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। सॉन्ग्स वगैरह प्ले करने के लिए भी होता है। आपने बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो वायर्ड कनेक्शन है उसको वायरलेस में कन्वर्ट करना है। चाहे वो है आपके पास ईयरबड्स आ रहे हैं आपके पास आज के टाइम में, जो हैंड्स फ्री था उसको रिप्लेस कर दिया है, वायरलेस कर दिया है, और जो ईयरबड्स हैं उसमें ब्लूटूथ ही होता है, वाईफाई नहीं होता। तो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो ब्लूटूथ की हेल्प से हो रहा है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि कहीं पे हम कह रहे हैं कि वाईफाई लगा लो, कहीं पे कह रहे हैं कि ब्लूटूथ लगा दो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कंपैरेटिव एनालिसिस रहेगा, कहाँ पे हम वाईफाई लगाएंगे, कहाँ पे हम ब्लूटूथ यूज़ करेंगे, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। वाईफाई की कितनी जनरेशन्स हो चुकी हैं, ब्लूटूथ की कितनी जनरेशन हो चुकी हैं, वो सब करेंगे। तो स्टार्ट जो कर रहे हैं हम ब्लूटूथ से कर रहे हैं। तो जो ब्लूटूथ है ये रेडियो टेक्नोलॉजी है, आपको सबको पता है कि जो एक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए भी काम आती है ये। और ये जो एलम एरिक्सन ने 1994 में ये डेवलप हुई थी, और इसका जो नेम है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का मतलब ऐसा नहीं है कि नीला दांत हो गया हुई या कोई ब्लू कलर की चीज़ होगी नीला दांत, ऐसा नहीं है। जो ये नेम आया है ये डेनमार्क के किंग से आया है, जो हर्लार्ड ब्लाटन थे। जो डेनमार्क के किंग थे, उन्होंने डेनमार्क को एक तरह से इंटीग्रेट किया था, इकट्ठा किया था एक तरह से। तो उनके नाम पे ही ये ब्लूटूथ नाम पड़ा है, ब्लाटन से ही ब्लूटूथ बन गया। और जो ये स्टार्टिंग है ब्लूटूथ की, वो IBM, नोकिया, इंटेल, एरिक्सन, टोशिबा, ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, SIG। तो उसने ये इन्वेंशन की थी ब्लूटूथ की, और डेनमार्क में हुई है, इसलिए उनके जो किंग थे उसके नाम से ये ब्लूटूथ हो गया। और आज की डेट में SIG में जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है उसमें 1900 कंपनीज़ हैं जो ब्लूटूथ को देखती हैं कि इसमें क्या इन्वेंशन की रिक्वायरमेंट है, इसका फ्यूचर क्या होगा, वो सब जो चेंजेस हैं ये SIG करती है इसमें। अब अगर ब्लूटूथ की बात करें तो ये दो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें, दो रेडियो ऑप्शंस इसमें आते हैं। एक तो क्लासिकल टेक्नोलॉजी आती है, ब्लूटूथ क्लासिकल रेडियो, जो क्लासिक रेडियो बोला है जिसको, और दूसरा जो आता है वो लो एनर्जी रेडियोज आती है, क्योंकि जो आज का टाइम है वो IoT का टाइम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टाइम है। तो लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है कि एनर्जी कम से कम कंज्यूम हो, बैटरी कम से कम कंज्यूम हो, उसके लिए ये ब्लूटूथ लो एनर्जी रेडियोज आई हैं। तो अगर आप कंपेरेटिव एनालिसिस करें फीचर्स वाइज ब्लूटूथ लो एनर्जी LE का और जो क्लासिकल है उसका, आपको पता है कि जो ब्लूटूथ है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज जो बैंड है हमारे पास वो एक तरह से फ्री बैंड है, और दोनों ही जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यही सेम बैंड यूज़ कर रही हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज का। अब मेन डिफरेंस आएगा चैनल्स में। जो ये कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसको बैंडविड्थ बोला है, उसको चैनल्स में डिवाइड करते हैं। जो ब्लूटूथ लो एनर्जी है उसमें 40 चैनल्स में डिवाइड किया है। 2.4022 टू 2.480 गीगाहर्ट्ज को इन्होंने 40 चैनल्स में डिवाइड किया है, और हर एक चैनल कितने का होगा, स्पेसिंग कितनी होगी, 2 मेगाहर्ट्ज की स्पेसिंग होगी। ठीक है, मेगा यहाँ पे 10⁻6 है, गीगा 10⁻9 है। तो
जो आपके पास ब्लूटूथ क्लासिक है उसमें 79 चैनल्स रहेंगे और जो स्पेसिंग रहेगी वो 1 मेगाहर्ट्ज़ की स्पेसिंग रहेगी। और जो चैनल यूजेस है इसमें फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो टेक्निक है वो यूज़ होगी, इसमें भी सेम ही यूज़ हो रही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट मॉड्यूलेशन में डिफरेंस रहेगा, इसमें गॉसियन एफएस के यूज़ हो रहा है, इसमें गॉसियन एफएस के साथ π/4 DQPS के और 8 DPS के यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं सारी। जो कम्युनिकेशन रहेगा वो पॉइंट टू पॉइंट रहेगा और ब्रॉडकास्ट भी रहेगा। इसमें मैश भी कर सकते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी रिसेंटली जो ऐड हुआ है वो मैश हुआ है। जो रिसेंट जो ब्लूटूथ 5 आया है उसमें जो एडवांसमेंट आई है उसमें ये मैश भी ऐड हो गया और ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। आज के जो सिनारियो है उसमें अगर आपने किसी डिवाइस की जिसमें ब्लूटूथ है उसकी प्रेजेंस को बताना है तो उसमें भी ये ब्लूटूथ लो एनर्जी यूज़ हो रहा है। प्रोक्सिमिटी के लिए ये RSS रिड्यूस सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेशन है, डायरेक्शन बताने के लिए, एंगल ऑफ अराइवल, ठीक है, एंगल ऑफ डिपार्चर। तो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूज़ हो रही हैं। डिस्टेंस में कमिंग कितना डिस्टेंस आ गया है। मोशन आपके देखो आजकल के टाइम में आप इवन स्पीड भी बता सकते हो। अगर आप गूगल को यूज़ करते हैं और मैप्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें स्पीड का भी एक ऑप्शन आ गया है। तो आने वाले टाइम जो ये ब्लूटूथ है उसको यूज़ करके आप डिस्टेंस मेज़र कर सकते हो, कितना डिस्टेंस पे है किसी डिवाइस से, डायरेक्शन क्या रहेगी, प्रोक्सिमिटी और प्रेजेंस। तो ये इस पे वर्क चल रहा है अभी। तो ये बेसिक डिफरेंस है, लो एनर्जी थोड़ा कम एनर्जी लेगा। और ये जो है ग्रोथ है ब्लूटूथ की। और ये जो देखिए 2014 में जो आपके पास डिवाइसेस थे उनमें 2.7 बिलियन, ये बिलियन में है, ठीक है, बिलियन। व्हाट इज बिलियन? 10⁹ एंड व्हाट इज मिलियन? मिलियन इज 10⁶। तो आपके पास 2014 में 2.7 बिलियन डिवाइसेस में ब्लूटूथ था। तो ग्रोथ देखिए 2023 तक ये 5.4 बिलियन हो जाएगा। ये ग्रोथ है ब्लूटूथ की। अब बात करते हैं कि हमारे पास जनरेशन कौन कौन सी रही हैं। तो जो ब्लूटूथ है, जो फर्स्ट ब्लूटूथ है 99 तक रहा, वो जो फॉर्मली इसको हमने बेसिक BR भी बोले हैं और फंक्शनैलिटी वही थी जो क्लासिक हमने ब्लूटूथ में पढ़ा हुआ है। फिर 2004 में हमारे पास वर्जन 2 आया है इसका, ब्लूटूथ वर्जन 2। तो उसमें थोड़ा सा एनहांसमेंट आ गई है, स्पीड इंक्रीज़ हो गई थी। 2009 में हमारे पास जो है वो थर्ड वर्जन आया है, स्पीड और हाई हो गई है, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ वाईफाई से भी ये ट्रांसफ़र कर सकता था, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया ये कह सकते हो आप, हाई स्पीड आ गई हो। एंड वर्जन 4 आपके पास आया है 2010 में। और लो एनर्जी वाला जो कंसेप्ट आया है, जो क्लासिक तो चला रहा था, जो लो एनर्जी वाला कंसेप्ट आया 2010 में आया। और जो वर्जन 5 है वो मेनली हमारे पास आया 2016 में। इसमें मैश भी ऐड हो गई है कि जो नेटवर्किंग बन जाती है, आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, एक नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है। जो मैश आया है वो 17 में आया है। और IoT की सपोर्ट भी 2016 में आ गई है, क्योंकि मेन जो IoT आया है वो 2012 के बाद ही आया है। तो 16 में हमारे पास जो ब्लूटूथ है उसमें IoT की फुली ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, और क्योंकि लो एनर्जी आ ही गया था तो वो सब उन्होंने कर दिया था। तो ये 5 वर्जन्स हैं हमारे पास जो ब्लूटूथ के हैं। अभी लेटेस्ट जो हमारे पास जो है वो वर्जन 5 है। 2023 में शायद वर्जन 6 अनाउंस किया है उन्होंने, वो आएगा। अब जो मेन हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो वायरलेस की अगर बात करें, वायरलेस की जो फुल फॉर्म है वो वायरलेस फिडेलिटी है। देखिए जो हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों ही जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो वायरलेस की टेक्नोलॉजीज़ हैं। हमने वायर को ख़त्म करना है और दोनों ही डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। डेटा ट्रांसमिशन के लिए दोनों यूज़ हो सकती हैं, बट दोनों की अपनी एडवांटेजेस हैं, दोनों की अपनी ड्रॉबैक्स हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे आज कि अगर हम कोई डिवाइस लेते हैं तो उसमें कब हम वाईफाई यूज़ करें, कब उसमें ब्लूटूथ लगा सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी कब यूज़ होगी, वो सब अब डिस्कशन कर रहे हैं। पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि ब्लूटूथ क्या है बेसिकली। अब वाईफाई को देख रहे हैं। वाईफाई की फुल फॉर्म जो है वायरलेस फिडेलिटी है। नेटवर्क में आपने कनेक्ट होना है उसके लिए वाईफाई हो रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंटरनेट के लिए यूज़ हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमें अगर किसी नेटवर्क में जाके कनेक्ट होना है तो उसके लिए वाईफाई यूज़ हो रहा है। वहाँ से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और चीज़ें भी, डेटा एक्सेस कर सकते हैं वाईफाई की हेल्प से।
तो जो जनरेशन है वाईफाई की वो डिफरेंट जनरेशन्स ये रही। अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें तो 1997 में जो फर्स्ट ब्लूटूथ आया वो देखो अब स्टैंडर्डाइज कर दिया है इनमें। जो हमारे पास ब्लूटूथ था उसका अगर हम IEEE स्टैंडर्डाइजेशन देखें तो वो 802.5.1 था, और जो वाईफाई है वो 802.11 इससे स्टैंडर्डाइज है। तो फर्स्ट जो है 1997 में आया है। और देखो जो फ्रीक्वेंसी है वो दो मेन फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करता है ये, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। ऑल्दो हमारे पास अभी डिस्कस करेंगे हम बीच की फ्रीक्वेंसीज भी रहेंगी, 60 गीगाहर्ट्ज़ का भी रहेगा और 900 मेगाहर्ट्ज़ का भी रहेगा। तो जो मेन है जो मोस्टली यूज़ होता है हर एक कंट्री में वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे यूज़ होता है, क्योंकि ये फ्री है फ्रीक्वेंसी बैंड्स। तो हमारे पास 97 में आया, 99 में फिर इसका बी आ गया। देन हमारे पास 5 गीगाहर्ट्ज़ पे आया है जो 80.211 है 99 में ही। देन उन्होंने जनरेशन स्टार्ट की। देखिए ये इसको आप कह सकते हो कि जनरेशन 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। बट उन्होंने ऑफिशियली IEEE ने ऑफिशियली नहीं कहा कि ये 0, 1, 2, 3 है, सीधा ये वाईफाई 4 लिख दिया उन्होंने 2008 में 802.11n, उसको वाईफाई 4 बोल दिया सीधा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 0, 1, 2, 3 है। बट कई बुक्स जो हैं वो कहती हैं कि ये वाईफाई 0 है, दिस इज़ वाईफाई 0, दिस इज़ वाईफाई 1, दिस इज़ वाईफाई 2 एंड दिस इज़ वाईफाई 3। तो ये कहती हैं कुछ बुक्स, बट ये IEEE ने नहीं कहा, ये मेंशन नहीं है वहाँ पे। वाईफाई 4 ही सीधा लिखा है उन्होंने। तो वाईफाई 4 2008 में आया, दोनों फ्रीक्वेंसीज पे आया। वाईफाई 5 2014 में आया 5 गीगाहर्ट्ज़ पे, उसको 802.11 AC बोला है। जो लेटेस्ट है हमारे पास जो 5G फ़ोन्स में आज के टाइम में आ रहा है, लेटेस्ट जो लैपटॉप्स रहेंगे, लेटेस्ट जो डिवाइसेस आ रहे हैं उसमें रहेगा वाईफाई 6, और उसको जो नंबर दिया गया 802.11 AX जो लेटेस्ट है हमारे पास, ये यूज़ होता है। डेटा रेट आप देख रहे हो, मैक्सिमम लिंक रेट जो है वही डेटा रेट बोला है, तो वो इंक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज चेंज होती जा रही हैं, लेटेस्ट वर्जन आता जा रहा है, तो उसमें डेटा रेट चेंज होता जा रहा है। तो ये देखिए, ये अब देखिए कि 11AX जो है जो लेटेस्ट है, अभी हमने देखा है यहाँ पे 11AX, इसका ये पार्ट उठा लिया हमने, ये 11AX 802.11AX, तो ये है मेरे पास लेटेस्ट। और इसमें जो स्टार्टिंग करी 99 में स्टार्टिंग कर लो आप, तो बी आया था, 11B आया था, 11AZ आ गया। तो अब आप देख रहे हो इसमें नंबर ऑफ़ डिवाइसेस कनेक्टेड इंक्रीज़ हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हर एक डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। IoT यही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि आपने हर एक डिवाइस को कनेक्ट करना है, नेटवर्किंग करनी है उसकी, और डेटा शेयरिंग कर सके वो। तो यही हुआ है 2011X का मेन रोल यही है कि हर एक डिवाइस कनेक्ट हो जाए आपस में, और वो वायरलेसली हो, क्योंकि हम वायरलेस ही पढ़ रहे हैं, वाईफाई की बात कर रहे हैं और ब्लूटूथ की कर रहे हैं, तो वो वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये है मेन, नंबर ऑफ डिवाइसेस इंक्रीज हो गए। तो ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने बात की थी आपसे कि जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ है वो मेन है, बट हमारे पास और फ्रिक्वेंसीज भी हैं, जैसे 915 मेगाहर्ट्ज़ या 930 जो मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है वो यूज़ होती है। और ये जो मिलीमीटर वेव है, MM वेव, ये भी यूज़ हो रही है 60 गीगाहर्ट्ज़ की। तो इसमें अगर आप बात ये तो कर चुके हैं, जो 11B है मेगाबिट्स पर सेकेंड में, और GN, ठीक है। और ये जो सीसो है का मतलब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, और माइमो का मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो ये जो वाईफाई की जनरेशन्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। इस तरह ही अगर 900 मेगाहर्ट्ज़ की बात करें तो उस पर AF एक आती है, उसका जो एक AH करके आती है। सिमिलरली जो 60 गीगाहर्ट्ज़ है उस पर वाईफाई यूज़ होता है कुछ कंट्रीज़ में, तो AD आ गया, उसको AD बोला, AY बोलो इसको, ठीक है। तो स्पीड बहुत हाई रहेगी उसकी, देखो इसमें गीगा बिट्स पर सेकेंड में चलेगी ये स्पीड, ठीक है। इवन 100 गीगा बिट्स पर सेकेंड में रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, उसकी रेंज कम हो जाएगी थोड़ी। बट ये भी है हमारे पास जो यूज़ होती हैं टेक्नोलॉजीज़। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं हम, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कब हम कह रहे हैं कि मेरे पास किसी डिवाइस में ब्लूटूथ यूज़ हो, किस डिवाइस में मेरे पास वाईफाई यूज़ हो। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस है। देखिए स्टार्ट पैरामीटर्स हैं ऊपर,
और पैरामीटर्स में फुल फॉर्म जो ब्लूटूथ है उसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, ब्लूटूथ इज़ ब्लूटूथ। पर वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी एंड वायरलेसली कनेक्ट करता है ये डिवाइसेस को। जो फ्रीक्वेंसी बैंड है हमने देखा है इसमें वाईफाई को, ब्लूटूथ को जब हम स्टडी कर रहे थे डिटेल में, तो उसमें सिर्फ जो बैंड है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ही है। बट यहाँ पे बहुत सारे बैंड्स हैं, 900 मेगाहर्ट्ज़ भी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तो है ही है, 5 गीगाहर्ट्ज़ तो है ही है, 3.6 गीगाहर्ट्ज़, 4.9 गीगाहर्ट्ज़, 5.9 गीगाहर्ट्ज़, 6 गीगाहर्ट्ज़ एंड मिलीमीटर वेव भी है जो हॉट टॉपिक है नाउअडेज, 60 गीगाहर्ट्ज़। IEEE ने कुछ स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं, उनको फॉलो करते ही कोई टेक्नोलॉजी आती है। तो ब्लूटूथ के लिए 802.15.1, तो आप ये भी लिखते हो, इसका जो IEEE स्टैंडर्ड है वो ये है 802.15.1। और जो वाईफाई का स्टैंडर्ड है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, 802.11 है। इसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ पे AHJN AC AXT आया है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए BGN AX है, और ये 3.5 गीगाहर्ट्ज़ जो मोस्टली यूज़ नहीं होता है, 4.9 to 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए डिफरेंट है, और 900 मेगाहर्ट्ज़ के लिए इसको 802.11 AH बोला है। ये स्टैंडर्डाइज है। जो रेंज है ब्लूटूथ की वो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर तक रहती है, 10 to 15, या इसको आप ऐसे कर सकते हो रफली 10 to 20 मीटर्स तक की रेंज रहती है। बट जो हमारे पास वाईफाई है 100 मीटर आइडल केस में बोला गया, 100 मीटर एक्चुअल में होती नहीं है, 100 मीटर तो बहुत ज़्यादा है, ये वेरी करती है। पर कहने का मतलब ये हो, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो आज कंपेयर टू ब्लूटूथ वाईफाई की रेंज बहुत ज़्यादा है आज कंपेयर टू ब्लूटूथ। फ्लेक्सिबिलिटी है, सपोर्ट लिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र्स, कि आप 1 to मतलब डेटा शेयर करना है आपने तो 1 to 1 कनेक्ट ही करते हो। और जो ये है वाईफाई, ये बहुत सारे जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं उनको सपोर्ट कर लेता है। जो पावर कंजम्पशन है ब्लूटूथ का वो लो है। अब यहाँ पे देखो, ये मेन पॉइंट है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास अगर वाईफाई की बात करते हैं तो वाईफाई स्मार्ट सॉकेट की बात कर रहे थे कि स्मार्ट सॉकेट जो है हमारे पास, या फिर स्मार्ट बल्ब है, उसमें हम वाईफाई यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें पावर मिल रही है, कि पावर से कनेक्टेड होता है। स्मार्ट जो सॉकेट है वो भी पावर से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो वहाँ पे पावर की मतलब बाहर से आप बैटरी नहीं लगानी कोई, आपने डायरेक्टली लगा लो, वहाँ पे वाईफाई यूज़ कर सकते हो आप डेटा ट्रांसमिशन, इंटरनेट से कनेक्ट करने के, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। बट अगर आपके पास स्मार्ट बैंड है, स्मार्ट वॉच है, तो वो बैटरी ऑपरेटेड है, या फिर माउस है, वायरलेस माउस की बात करते हो वो भी ब्लूटूथ ऑपरेटेड होता है, या फिर आपके पास आ गया वायरलेस कीबोर्ड की बात करते हैं वो भी ब्लूटूथ ऑपरेटेड है, तो उसमें बैटरी डली होती है अलग से। तो उसमें क्या क्या यूज़ करेंगे हम, उसमें ब्लूटूथ यूज़ करेंगे क्योंकि वो लो पावर कंजप्शन ले रहा है। डाटा रेट की रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा, वहाँ कौन सा हमने मूवी चलानी है, वो सिर्फ जो आप एंटर कर रहे हो और जो मूवमेंट कर रहे हो उसी को ट्रैक कर रहा है। स्मार्ट वॉचेस हैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना हमने, ब्लूटूथ से काम हो जाएगा। बैटरी, हमें बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए कि बैटरी आपकी चल जाए, बैटरी जो कंज्यूम है पावर कंज्यूम कम करे, तो वो जो काम ब्लूटूथ से हो सकते हैं। जहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट, जैसे सेंसर से कम्युनिकेट करना है, सेंसर की नेटवर्किंग करनी है, वहाँ पे ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हैं आप। वहाँ पे वाईफाई अगर यूज़ करोगे तो फिर आपको पावर सोर्स की देना पड़ेगा, और पावर की रिक्वायरमेंट आईओटी के लिए तो अगर आप और डिवाइसेस भी रहेंगे वो फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम ब्लूटूथ और वाईफाई का ही डिस्कशन कर रहे हैं। जिगबी वगैरह भी है, लॉन्ग रेंज लोरा भी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि वाईफाई कहाँ पे यूज़ हो रहा है और जो ब्लूटूथ है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है। जहाँ पे आपको पावर कंजप्शन कम करना है वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, हमने ब्लूटूथ यूज़ किया। जहाँ पावर ज़्यादा है, मेरे पास सॉकेट हो गया, बल्ब हो गया, डायरेक्टली कनेक्टेड है पावर से, तो वहाँ पे हमने वाईफाई यूज़ कर लिया। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो हैं GFS के और भी आ गई हैं टेक्निक्स, तो जो इसमें ब्लूटूथ में आज की डेट में यूज़ हो रही हैं। और इसमें OFD में ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और QAM मोस्टली यूज़ होती है, और टेक्निक भी यूज़ होती हैं। सिक्योरिटी जो है ब्लूटूथ लेस सिक्योर है बट एज़ कम्पेयर टू वाईफाई, बट वाईफाई में जो है प्रोटोकॉल्स हैं जो दिए गए हैं हमारे पास सिक्योरिटी के लिए, तो सिक्योरिटी अच्छी है इसमें वाईफाई में, पर ब्रेक कर सकते हैं हम, ब्रेकेबल है। सिक्योरिटी अच्छी है पर ब्रेकेबल है। जो ईज़ ऑफ यूज़ है तो ये ईज़िली यूज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस वाईफाई। वाईफाई है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यूज़ करना,
और प्राइमरी डिवाइस क्या है, मोबाइल फ़ोन्स में है माउस, कीबोर्ड, ऑफिस एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एक्टिविटी ट्रैकर सच एज स्मार्ट बैंड, फिट बैंड। जो भी डिवाइस आपका पावर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे प्रिंटर डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा, उसमें वो वाईफाई लगा लूँगा। टीवी है, टीवी डायरेक्टली जो सप्लाई है उससे कनेक्टेड है, उसमें वाईफाई लगा सकते हो आप। तो वाईफाई वहीं लगेगा जो चीज़ डायरेक्टली कनेक्टेड है सप्लाई से। जिस जो बैटरी ऑपरेटेड है उसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते वाईफाई को लगाना, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। सीधा सीधा फंडा ये रहेगा। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आज आपको कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं।